ओम ब्रह्मचारी सूक्त अथर्ववेद कांड 11 सूक्त 5 और मंत्र 7। ओम ब्रह्मचारी जनयन ब्रह्म अपोलोकम प्रजापतिम परमेष्ठिनम विराजम गर्भो भूत्वा अमृतस्य योनौ इंद्रोह भूत्वा असुरान ततर्व। ब्रह्मचारी गुणों का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं ब्रह्मचारी जनयन उत्पन्न करता हुआ, जन धातु उत्पन्न करना, जनयन उत्पन्न करता हुआ, ब्रह्म अपोलोकम। ये ब्रह्म और अपह ब्रह्मचारी के विशेषण भी हो सकते हैं। जो ब्रह्मचारी है वो ब्रह्म अर्थात बड़ा है, वृद्धिशील है, वृद्धिकारक है। अपह ये ब्रह्म भी यहाँ प्रथमा एक वचन में तो ग्रहण कर ही सकते हैं, कोई विभक्ति नहीं है तो अपा भी प्रथमा एक वचन में ग्रहण कर सकते हैं ब्रह्मचारी के विशेषण के रूप में। तो अपधातु का अर्थ है पालन करना, तो अपा का अर्थ हो गया पालन करने वाला, पालक कह सकते हैं। तो ये ब्रह्मचारी के विशेषण माने तो कह सकते हैं वह ब्रह्मचारी ब्रह्म है अर्थात वृद्धिशील वृद्धिकारक है, अपा अर्थात पालन करने वाला है, जनयन उत्पन्न करते हुए किसको, लोकम लोक को। ये द्वितीय एक वचन में है, कर्मकारक में है, लोकम अर्थात लोक को, तो लोक को उत्पन्न करते हुए। ये ब्रह्मचारी है वो लोक को उत्पन्न करेगा, अपने जैसे और लोगों को उत्पन्न करेगा। जनयन उत्पन्न करते हुए, जो ब्रह्मचारी है उत्तम विद्वान है, उत्तम आचरण वाला है, निश्चित रूप से अच्छा होगा कि वो उत्तम संतान को उत्पन्न करे। जिन संतानों को वो उत्पन्न करेगा स्वाभाविक है वो भी कुछ श्रेष्ठ गुणों से युक्त होंगे। जिनको वो उत्पन्न करेगा उसके संरक्षण में उनका पालन पोषण होगा तो वे उत्तम गुणों से युक्त होंगे। तो कहते हैं वो ऐसे लोक को, लोगों को, प्रजा को उत्पन्न करता है। प्रजापतिम परमेष्ठिनम विराजम, लोक को उत्पन्न करता है। तो सामान्य लोक तो सब लोग उत्पन्न कर रहे हैं, लोक का ही लोग हो गया है हमारे बोलचाल की बोली में, भाषा में। संस्कृत में शब्द लोक है, काका हो गया तो हम लोग लोक देते हैं अर्थवश। प्रजापतिम प्रजापति को, प्रजा के अधिपति को, स्वाभाविक है इतने गुणों से युक्त जो ब्रह्मचारी है वो जिनको उत्पन्न करेगा वे प्रजा के अधिपति होंगे, प्रजापति को उत्पन्न करने वाला है। परमेष्ठिनम, परमेष्ठी को उत्पन्न करने वाला है। परमेष्ठी अर्थात परम स्थित, जो परम स्थित में हो, सर्वोत्तम स्थिति में हो, अत्यंत प्रतिष्ठित हो, उसे परमेष्ठी कहते हैं। परम स्थित, जो परम में स्थित है, तो उस परमेष्ठी को उत्पन्न करने वाला है। और विराजम, विराज को भी उत्पन्न करने वाला है। विराज में भी उपसर्ग विशेष राज का अर्थ है, प्रकाश करना, राजदीप्तो धातु है। तो राज धातु का अर्थ हुआ दीप्त होना, प्रकाश करना। विराजम अर्थात विशेष प्रकाशमान को उत्पन्न करने वाला है। तो पहले ब्रह्मचारी होता है, ब्रह्म विद्या वेद का स्वाध्याय करता है, गुरुकुल में पढ़ता है, और जब वो पूरी तरह से वेद विद्या को ग्रहण कर लेता है, पूर्ण ब्रह्मचारी होकर दीक्षित हो जाता है। अभी हमने पूर्व मंत्र में पढ़ा कि जब वो ब्रह्मचारी वहां से विद्या को प्राप्त करके, दीक्षा को प्राप्त करके दीक्षित होकर समाज में आता है, तब वो संतान उत्पन्न करता है। उस ब्रह्मचारी के संतान में
कुछ श्रेष्ठता की परिकल्पना की गई, आशा की गई, उसके संतान प्रजा के अधिपति होंगे, परमेष्ठी परम स्थिति में हूं, विराजम विशेष प्रकाशमान हूं, वो ऐसे उत्तम गुणों से युक्त लोक को, संतान को उत्पन्न करता है। गर्भो भूत्वा, गर्भ होकर, गर्भ क्या है? गर्भ ग्रह धातु का अर्थ ग्रहण करना, गर्भो का अर्थ हो गया ग्रहण करने वाला। गर्भो भूत्वा, वह ग्रहण करने वाला होता है, सद्गुणों को ग्रहण करने वाला, विद्या को ग्रहण करने वाला। तो गर्भो भूत्वा, वह गर्भ होकर ग्रहण करने वाला होकर, भूत्वा अर्थात होकर, होना भूत्वा होकर, अमृत से, अमृत का षष्ठी एक वचन, अमृत नहीं मरना, अमृत का अर्थ जो मरता नहीं, उस अमृत का षष्ठी एक वचन है। तो अमृत अर्थात अमृत का योनो, योनि में, वह अमृत की योनि में गर्भ होकर, ग्रहण करने वाला होकर, तो ग्रहण भी कहां करेगा? अमृत की योनि में। योनि का अर्थ, यू धातु का अर्थ है मिलाना और अलग करना। जी, यू धातु के दोनों ही अर्थ हैं, मिलाना भी और अलग करना। अतः योनि का भावार्थ ही हम कहेंगे, योगरूढ़ अर्थ भी कह सकते हैं। योगरूढ़ अर्थ उनको कहते हैं जो धातुज अर्थ के अनुकूल होते हैं, परंतु किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। अर्थात किसी को हमने कोई नाम दे दिया, उस नाम का अर्थ होगा, जो नाम दिया गया है वो नाम किसी धातु से उत्पन्न होगा, और उसमें उस धातु के अर्थ होंगे ही, वो धातुज अर्थ उसमें होगा ही होगा। परंतु उस धातुज अर्थ के साथ साथ किसी विशेष का वो प्रतीक भी बन गया, वो गुण भी उसमें है, धातुज अर्थ भी निहित है, परंतु वो कहने से हमने एक विशेष मान लिया। जैसे अभी समुद्र की बात आई थी, तो समुद्र, हम प्रकृति के एक रूप को समुद्र कहते हैं, लेकिन वो सम्यक रूपेण जल से आपूरित है, इसीलिए उसे समुद्र कहते हैं। तो धातुज अर्थ वहां निहित है, और एक समुद्र कहते हैं तो एक विशेष प्राकृतिक संरचना भी हमारे समक्ष आकार लेती है। तो इसे हम लोग धातुज अर्थ के साथ साथ योगरूढ़ अर्थ हो जाता है, इसको योगरूढ़ अर्थ कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कह रहे हैं योनो, योनि में मिलने और अलग करने की प्रवृत्ति दोनों है। सामान्यतः इसका अभावार्थ लोगों ने स्थान से किया, योनि अर्थात स्थान, वेद में यही अर्थ चलता। जिस स्थान पर लोग मिलते हैं, अलग होते हैं, उसे, उस स्थान को योनि कहते हैं। धीरे धीरे ये ग्रह का भी एक पर्याय बन गया। एक कोई स्थान जब तो नगर ग्राम इस तरह विकसित नहीं हुए होंगे, तो कोई वृक्ष आदि जो भी बना लिया हो कि हाँ भाई यही स्थान हमारा है, मिले, अलग हुए, दिन भर यहाँ वहां विचरण किया और सूर्यास्त के समय फिर वहीं एकत्र हो गए। तो धीरे धीरे वही स्थान गृह घर के रूप में स्थापित हो गया। धीरे धीरे एक छोटा सा कुटी घर बन गया, और धीरे धीरे घर के आसपास और घर बनने लगे, तो ग्राम और नगर विकसित होने लगे। तो योनि उस स्थान को कहा जाने लगा जो हमारे लिए एक केंद्रीभूत स्थल हुआ, जहां लोग मिलते और अलग होते रहे। तो कह रहे हैं गर्भो भूत्वा अमृतस्य योनो, अमृत की योनि में, अमृत के स्थान पर, अमृत के स्थान में गर्भ होकर, ग्रहण करने वाला होकर, वो ग्रहण भी कर रहा है। तो अमृत के स्थान में वो आपको अमृत के स्थान में ग्रहण करता है, प्राप्त करता है, और आपको उस अमृत तत्व से परिचय कराता है। इंद्रो ह भूत्वा, गर्भो भूत्वा कहा है। अमृत की योनि में, अमृत के स्थान में गर्भो अर्थात ग्रहण करने वाला होकर, और इंद्रो ह भूत्वा, और इंद्र होकर,
इंद्र शब्द इंद्र धातु से बनता है, जिसका अर्थ है परमेश्वर होना। इंद्रोह भूत्वा परमेश्वर होकर, परमेश्वरवान होकर असुरान ततर है, असुरों को ततर अर्थात हनन करता है। त्रय धातु का अर्थ भी हनन करना होता है, तो असुरों का हनन करता है। अब असुर शब्द के अर्थ अनेक प्रकार के हो सकते हैं। यहां ये बात ध्यान रखें कि अनेक वेद मंत्रों में असुर शब्द परमेश्वर के लिए भी आया है। परमेश्वर के अनेक नामों में एक नाम असुर भी है, और यहां कह रहे हैं असुरों का हनन करता है। तो एक तो बहुवचन में आया है, परमेश्वर एक वचन में है। देव शब्द एक वचन में आएगा तो परमेश्वर का वाचक हो सकता है। जब देवासा बहुवचन में आएंगे तो वो परमेश्वर के वाचक नहीं होंगे, वो फिर गुणवान, प्रकाशमान, विद्वान लोगों के वाचक हो जाते हैं। वैसे ही जब असुरान कहा जा रहा है, असुरों को द्वितीया बहुवचन में है, तो स्वाभाविक है असुर परमेश्वर का वाचक तो नहीं हो सकता जहां पर, क्योंकि परमेश्वर तो एक ही है। तो असुरान ततर, और उनका हनन करता है। तो अच्छे गुण वालों का हनन तो नहीं किया जाएगा। ब्रह्मचारी यहाँ पर उसके गुणों का, आदर्श का वर्णन किया जा रहा है। वो अत्यंत गुणवान है, विद्वान है, प्रकाशमान है, सबको उठाने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है। तो वो अच्छे गुणवान लोगों का हनन तो नहीं कर सकता। तो यहाँ असुर का अर्थ सर्ग और सुर धातु मानेंगे। असुर का अर्थ हो गया जो सुर न हो, सृजन ऐश्वर्य से हीन है, उसे असुर कह सकते हैं। जब परमेश्वर का एक नाम असुर आता है तो अस क्षेपण धातु से आता है। अस धातु का अर्थ प्रक्षेपण करना, प्रकाश करना आदि भी होते हैं। उस अर्थ में असुर का अर्थ होता है प्रकाशमान, प्रकाश करने वाला। तब वो परमेश्वर का वाचक भी हो जाता है। यहाँ पर क्योंकि असुरों के हनन करने की बात की गई है, तो असुर का अर्थ हमें इस प्रकार करना होगा, उपसर्ग नहीं, निषेध के अर्थ में। और सुर धातु का अर्थ प्रकाश होना, ऐश्वर्य होना, पराक्रम होना। सुधातु भी ले सकते हैं, उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना, पराक्रम होना, इसका सुधातु का भी अर्थ है। वसु धातु का अर्थ रोगी होना भी है। तो असुर का अर्थ हो गया रोग कारक, जो रोग करने वाले हैं, जो रोग फैलाने वाले हैं। तो वेद के व्याख्याकारों ने अनेक स्थान पर असुर को रोग कारक जीवाणुओं के अर्थ में भी प्रयोग किया, क्योंकि अश्वसु धातु का एक अर्थ रोग होना भी है। तो जो रोग कारक हैं, ये जो रोग कारक जीवाणु हैं, अभी क्रम सूक्त हम लोगों ने पढ़ा, जो रोग कारक कृमि हैं उनको भी असुर कह सकते हैं। कहते हैं वो ऐसे असुरों को, रोग कारक कृमियों को मारता है। तो जो रोग कारक कृमि हैं उनको तो मारना पड़ेगा, उचित है। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र के भावार्थ को यहाँ विराम दे सकते हैं। इसके भावार्थ में कहा गया है, पढ़ लेते हैं। ब्रह्मचारी वृद्धशील वृद्धिकारक ब्रह्म पालन करता, लोक दृश्य वाणी प्रकाश को, प्रजा रक्षक अधिपति को, परम में स्थित परमेष्ठी को, विशेष प्रकाशमान को उत्पन्न करते हुए अमृत के मिलन संबंध में ग्रहण करता ग्राही होकर, इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान होकर असुरों को अर्थात सृजन ऐश्वर्य से हीन को हनन करता है। या जैसा भी हमने कहा, रोग कारक कृमियों को हनन करता है। देखिए, आपसे चर्चा के समय अनेक बातें विचार में ध्यान में आती हैं। सब कुछ कहीं भी भाष्य में लिखा नहीं जा सकता, तो वो भाष्य हमारा हो या किसी भी विद्वान का हो। बड़े बड़े विद्वानों में बहुत उत्तम कार्य किया है। कभी ये न माने
कि उस महान विद्वान ने जो अर्थ लिखा है, जो पुस्तक में प्रकाशित भाष्य है, उस मंत्र का, उस शब्द का उतना ही अर्थ है, ये न माने। ये समझ लें, भाष्य करते समय जो अर्थ उस समय उसके ध्यान विचार में आए लिख दिया, और लेखन प्रकाशन के आकार की भी सीमा है। अतः हम आपको निरंतर ये बताते रहते हैं, अनंता वह वेदा, वेद का अर्थ विस्तार अनंत है। वेद के शब्दों के सभी अर्थ, मंत्रों के सभी अर्थ पूरे विस्तार से लिखना संभव नहीं है, ये मनुष्य के सामर्थ्य में नहीं है। इसलिए कभी भी किसी के लिखे हुए, कहे हुए अर्थ को अंतिम सीमा न माने। जो अर्थ उन्होंने कहा वो ठीक है, वह ग्रहण करने योग्य है, स्वीकार करने योग्य है, परंतु उसके अतिरिक्त अन्य कोई अर्थ नहीं हो सकता, ऐसा न माने। सभी विद्वानों ने यह माना है कि इसके अर्थ विस्तार की सीमा नहीं है। वेद के शब्द बहुअर्थी हैं, अतः श्लेष अलंकार के रूप में एक एक शब्द के, एक एक मंत्र के अनेक अर्थ हो सकते हैं। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि लौकिक अर्थ तो प्रचलित हैं ही, परंतु इन्हें 3-4 अर्थों में उसकी सीमा न बांधें, अनंत अर्थ हो सकते हैं। तो लिखते समय जो हमारे ध्यान में आया वो लिख दिया, आपसे इस समय चर्चा करते समय कुछ और ध्यान में आया वो आपको बता दिया। हो सकता है लिखते समय कुछ लिख गया हो और इस समय चर्चा करते समय, बोलते समय वो बात ध्यान में ना आए, पुस्तक समझ है देख लिया तो बता दिया, अन्यथा लिखा रह जाए, इस समय हो सकता है न बोल पाए। तो ये सारी संभावनाओं, सीमाओं को ध्यान रखें। हम चाहते हैं कि वेद का अर्थ कैसे करना है, इस प्रवृत्ति को समझें। ये महत्वपूर्ण है कि बस आपको प्रत्येक शब्द का व्याकरण सम्मत धातुज अर्थ पहले समझ लेना है, प्रत्येक शब्द का, प्रत्येक पद का। उसके बाद उन अर्थों को मिलाकर एक वाक्य बनाइए, मंत्रार्थ हो जाएगा। और ऐसे एक एक मंत्र के अनेक अर्थ हो सकते हैं, जितने अर्थ आप कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि व्याकरण के अनुकूल हो, जो धातुज अर्थ किया गया है उन धातु अर्थ के अनुकूल हो, उससे बाहर न जाए। एक धातु के अनेक अर्थ हो सकते हैं, वे सभी अर्थ स्वीकार्य हैं। एक पद को अनेक धातुओं से बनाया जा सकता है, वो भी सभी अर्थ स्वीकार्य हैं। अभी असुर शब्द को ही हमने बताया, ने बता दिया, भ्रम न हो। कुछ मंत्रों का अर्थ करते समय हमने कहा होगा कि असुर तो यहाँ परमात्मा का वाचक है, आप कहेंगे यहाँ तो असुरों को मारने की बात हो रही है। तो असुर शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। जहां वो सकारात्मक अर्थ है, परमेश्वर का वाचक भी हो सकता है, वहां हम उसकी उपासना भी कर रहे होंगे। और जहां वो नकारात्मक रोग कारक अर्थ में है, तो वहां हम उन रोग कारक कृमियों को मार भी रहे होंगे। रोग कारक की बात इस मंत्र के भाष्य में जो प्रकाशित है, पुस्तक में नहीं लिखा है। अभी क्रम सूक्त हम लोगों ने किया था, अभी हमको ध्यान आया कि ऐसा भी तो हो सकता है, असुरान उनको कहा गया हो। महर्षि जी आदि अनेक विद्वानों ने अनेक स्थानों पर इस तरह से असुर आदि के इस प्रकार के अर्थ किए हैं, बताए हैं। कुछ उन्होंने प्राचीन ग्रंथों से प्रमाण भी दिए हैं कि किन किन ग्रंथों में इसका कैसे कैसे क्या अर्थ किया गया है। तो अब स्मृति से सब कुछ हम ठीक नहीं बता सकते, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, आगे पढ़ेंगे। तो बस यही ध्यान रखना है कि व्याकरण परक धातु अर्थ करना है, और अनेक अर्थ हो सकते हैं, सभी अर्थ स्वीकार करेंगे। प्रकरण के अनुसार मंत्र के अन्य शब्दों के अनुकूल जो अर्थ वहां ग्रहण करने योग्य हो वो ग्रहण कर लेंगे। जब असुर की उपासना करनी होगी तो वो उत्तम गुणों से युक्त परमेश्वर या देव हो सकते हैं, और जब असुर के हनन की बात की जा रही होगी तो वो रोग कारक कृमि होंगे। इतना विवेक तो हमें प्रयोग करना ही होगा। इसी के साथ हम अपने मंत्र व्याख्या को विराम देते हैं।